Very good morning, friends. Myself Achika, and again, welcome to your YouTube channel Be Positive. And we are here to talk about the new uniform of Indian Army. आपको पता होगा कि अभी इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो थी वो चेंज की जा चुकी है और उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले यूनिफॉर्म क्या होता है? एक पहचान किसी भी ऐसे ग्रुप के लिए जो किसी विशेष कार्य को गति देने के लिए बनाया गया हो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित किसी टीम के लिए, वो पहचान कराता है उस टीम विशेष की, उसके उद्देश्यों की, उसके कार्य की। और इसके साथ साथ वो पहचान होती है टुगेदरनेस की, ग्रुपनेस की, कन्फर्मिटी की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिसिप्लिन की। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जो हमारे आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज की गई है वो क्यों चेंज की गई है और जो नई यूनिफॉर्म आई है उसमें क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि इस पे आपसे बात करनी चाहिए। ये थोड़ा सा मतलब एजुकेशनल स्टडी से हट के एक टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है फॉर जनरल अवेयरनेस आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमारी इंडियन आर्मी जो हमें सुकून की नींद देती है, चैन देती है, और आज अगर हम घरों में इतने फ्रीडम के साथ रह रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय हमारे आर्मी ब्रदर्स को ही जाता है। तो उसके बारे में कुछ रोचक जानते हैं। तो पहले ये जान चाहिए, ये ओल्ड यूनिफॉर्म है, आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे इससे। ओल्ड यूनिफॉर्म ये अर्थन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर एंड येलोइश कलर अलग अलग ये जो बना है एक थीम के साथ। और इसके बाद ये है न्यू यूनिफॉर्म का लुक। ये ओल्ड है, ये है न्यू यूनिफॉर्म का लुक, थोड़ा सा चेंज है। और इसमें क्या स्पेशलिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो ओल्ड एंड न्यू, आप देख रहे होंगे जैसे कि ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो व्हाट्स न्यू? तो न्यू में ओल्ड ऑलिव ग्रीन विद अर्थिन सेट बट पैटर्न नाउ डिजिटल। ठीक है, ये डिजिटल पैटर्न हो गया है। आप देख रहे हैं जैसे एक बार कोड होता है, ये देखिए किस तरीके से बना हुआ है। ये बार कोड है, जिस तरीके से जो एक क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड सॉरी, उस तरीके से ये कोडेड फॉर्म में है इसका जो प्रिंट है। एक तो ये इसकी स्पेशलिटी है। और डिज़ाइन बाय ऑपरेशनल कंडीशंस इन डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जंगल्स एंड प्लेन्स। पहले क्या होता था कि कॉम्बैट के लिए अलग अलग टेरेन एरियाज़ के लिए अलग अलग तरीके के यूनिफॉर्म जो है रखे जाते थे। जंगल के लिए अलग, माउंटेन के लिए अलग, किसी भी डेजर्ट वाले प्लेसेस पे अगर जहाँ पे बहुत गर्मी और बहुत सर्दी पड़ती है, उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म थे। तो उन सब को एक तरीके से सिंप्लीफाई करके और एक तरीके का यूनिफॉर्म बनाया गया है जो हर जगह के लिए सुटेबल होगा। फिर तीसरा है फैब्रिक इज़ लाइटर। ठीक है, फैब्रिक जो इसमें यूज़ हुआ है वो लाइटर है, स्टर्डियर है, मोर ब्रीदेबल है एंड मोर सुटेबल फॉर डिफरेंट टेरेन। मैंने आपको बताया। कॉटन टू पॉलिस्टर का इसमें जो रेशियो है वो 70:30 का है, जो कि बहुत जल्दी सूख जाएगा अगर ये स्वेटिंग होगी या अगर आप इसे क्लीन करते हैं। मोर कंफर्टेबल है, यानी बहुत फ्लेक्सिबल है, और किसी भी कंडीशन में, हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में अगर आप इसे पहनते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेशलिटी है, लाइक ये एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है। ठीक है, और बहुत ही ऑपरेशनल इफ़ेक्टिव है, मतलब कि आपके साथ ये बहुत हेल्प करेगा रदर दैन थोड़ा सा आपको वियर्ड फील कराने के। लॉन्ग आवर यूज़ है, यानी कि बहुत ड्यूरेबल है। फैब्रिक में 15% जो फैब्रिक यूज़ की गई है वो 15% लाइटर है जो करंट यूनिफॉर्म है उसका। ठीक है, अभी मतलब इसके पहले जो चल रहा था। और 23% इसको थोड़ा सा टियरिंग स्ट्रेंथन किया गया है, यानी कि और ज़्यादा मजबूत इसका फैब्रिक अगेंस्ट द करंट यूनिफॉर्म। डिज़ाइन किया गया है ये 12 पीपल की एक टीम थी, निफ्ट की, नेशनल, ये सबसे अच्छी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी।
ठीक है, इससे मेक इन इंडिया को भी थोड़ा सा स्पर मिलेगा। तो उसके 12 पीपल थे, उनके 12 पीपल की एक मतलब कमेटी कह सकते हैं उनके थ्रू, और 7 प्रोफेसर्स भी थे along with 3 स्टूडेंट एंड 2 एलुमनी। इन इतने लोगों के ग्रुप के साथ ये डिज़ाइन किया गया है निफ्ट के थ्रू। और ये आर्मी के कंसल्ट के बाद भी, मीन्स आर्मी के भी जो ऑफिशियल्स होते हैं उनसे कंटिन्यू कंसल्टेंट के बाद भी, और कीपिंग इन माइंड 4C, ठीक है, कंफर्ट, क्लाइमेट, कैमोफ्लैग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि आर्मी तो आप जान ही रहे हैं, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल उसके सारे ही चीज़ें होती हैं, जो भी उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। तो ये भी डिज़ाइन किया गया है। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी की बात यहाँ पे क्यों की जा रही है। एंड इट इज़ फाइनलाइज्ड पैटर्न, मतलब 17 ऑप्शंस थे, उसमें से ये फाइनलाइज्ड पैटर्न है जो अभी आपके सामने आया है। कौन सा? दिस वन, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद अब 2 और क्वेश्चंस आते हैं। विल द यूनिफॉर्म बी अवेलेबल मार्केट अराउंड कंट्री एंड ऑल आर द यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी चेंजिंग? तो हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि विल द यूनिफॉर्म बी अवेलेबल मार्केट अराउंड कंट्री। तो वैसे तो आर्मी के सभी जो काम होते हैं वो बहुत अप टू डेट एंड ऑन टाइम होते हैं, फिर भी किसी किसी वजह से लोग जाके रैंडमली परचेज़ कर लेते थे और सिला लेते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था बिहाइंड द चेंजिंग ऑफ द करंट यूनिफॉर्म। तो ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म किसी ऐसे शॉप पे पहले इजी अवेलेबल होता था, सोल्जर्स आसानी से जाते थे, ख़रीद लेते थे और सिला लेते थे। तो इसी अनावश्यक प्रचार को रोकने के लिए ही ये जो है चेंज किया गया। इसके फैब्रिक रेशियो को भी चेंज करना पड़ा, मतलब वही कि जनरली इन जनरल कोई बना, मतलब जैसे क्या होता है कि कोई भी फैब्रिक वाली शॉप या इंडस्ट्री या कंपनी इसे मेक कर ले, तो इसलिए इसके फैब्रिक रेशियो को भी चेंज किया गया। और अभी आप देखिए इसमें एक जो बहुत यूनिक चीज़ आई है, वो यूनिफॉर्म जो है वो बार कोडेड है और QR कोडेड है, ठीक है। तो ये एक इसको यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, और ये अवेलेबल होगा अब सिर्फ मिलिट्री कैंटीन में, और या फिर कोई भी जो ऑर्डिनेंस श्रृंखला होगी बस उसी में आपको ये अवेलेबल होगा। किसी भी रैंडम शॉप पे आप इसे परचेज़ नहीं कर सकते और सिला नहीं सकते। ये एक चीज़ यहाँ पे है जो बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके पीछे ये हुआ कि इसे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और बाकी गवर्नमेंट अगर अपने तरीके से चाहे, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री, तो वो चाहे तो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी को टेंडर दे सकती है यूनिफॉर्म को बनाने के लिए, सिलाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें थी। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल आर द यूनिफॉर्म ऑफ द आर्मी चेंजिंग? तो द आंसर इज़ नो। सिर्फ कॉम्बैट यूनिफॉर्म चेंज की गई है, और भी अलग अलग यूनिफॉर्म है, जैसे सेरेमोनियल यूनिफॉर्म होते हैं, और पीस के टाइम पे जो इन जनरल यूनिफॉर्म होते हैं वो सब एज इट इज़ हैं। सिर्फ यही चेंज किया गया है, कॉम्बैट यूनिफॉर्म। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी। मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था, पता चलना चाहिए था। तो दिस इज़, थैंक यू वेरी मच।